वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की। तो हम लोगों ने पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 में 1 से 4 नंबर तक प्रश्न डिस्कशन कर चुके थे। तो आज ये है जो हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में कितने प्रश्न आते हैं ये हम जो आप 30-35 मिनट तक जितनी देर आप टिक सकते हैं, हम जितनी देर पढ़ा सकते हैं आपको पढ़ना है। तो 4 नंबर तो हो गया था, एनसीईआरटी का प्रश्न था। और 5वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर ऊंचाई एवं दूरी, ये अब तो पाठ का नाम बदल चुका है, प्रयोग हो चुके हैं। तो मैंने कहा था अगर इन सवालों को करना है तो क्या करना है, सबसे पहले इन सवालों को कायदे से पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, चौबारा पढ़ो, जितनी बार पढ़ना पड़े उतनी बार पढ़ो, लेकिन समझ में आना चाहिए सवाल हमसे क्या कह रहा है, क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या हमें पता चल रहा है। ठीक, तो हमसे कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये इतनी भूमि क्या है, भूमि ऊंचाई कितनी है, सॉरी भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 50 मीटर की ऊंचाई पर है। और 50 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर क्या है, पतंग, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक, वो कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि का कोई एक बिंदु है, यहाँ से क्या किया गया, इसको बांध दिया गया है। क्या किया गया है, बांध दिया गया है। ये क्या, डोरी को बांध दिया गया है। तो कह रहा है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, ये जो भूमि है और ये जो डोरी का झुकाव है, ये तुम्हारा कितने अंश का है, 60 अंश का है। कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, यानी कि हमें लंबाई, डोरी की लंबाई ये मान लिया जाए, तो हमें क्या बताना है, इसका एल का मान बताना है। ठीक है, तो करें, लिखो। सबसे पहले माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई को एल माना है। क्या माना है, एल। ठीक, और हमें ऊंचाई पता है, क्या पता है, ऊंचाई, ऊंचाई को इसे है, और ये तुम्हारा कितना है, 50 मीटर है। हमें कोण पता है, क्या पता है, कोण, कोण यानी कि थीटा, और पता कितना है, 60 है। ठीक, तो सबसे पहले इसे नाम दो, ए बी सी, नाम दे दिया ए बी सी। ये एंगल है, एंगल के सामने तुम्हारा क्या होता है, लंब होता है। नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये तुम्हारा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। देखो हमें यल का मान बताना है यानी कि कर्ण का मान बताना है, यल का मान बताना है यानी कि कर्ण का मान बताना है। और कर्ण है, और हमें क्या पता है, लंब पता है। क्या पता है, लंब। तो लंब और कर्ण किस में होता है, भुजाओं के आधार पर अनुपातिक तौर पर बात किया जाए तो लंब और थीटा में होता है। तो त्रिभुज ए बी सी से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। ठीक, मान रखो बारी बारी से, साइन है तो थीटा का मान 60 है, लंब, लंब कितना है, लंब तुम्हारा 50 है, बटे कर्ण, कर्ण को तुमने क्या माना है, कर्ण तुम्हारा क्या है, डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई यानी कि एल, क्या है, एल। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 के मान की बात की जाए तो √3/2 होता है, और ये बराबर में 50/L। 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, नीचे इधर √3 को इधर नीचे उठाओ तो √3 हो जाएगा। मैंने बताया था अगर नीचे रूट में कोई संख्या है तो वो तुम्हें संख्या नीचे नहीं रखनी है। क्या करनी है, वो तुम्हें संख्या नहीं रखनी है, यानी कि ऊपर नीचे हमें √3 में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करा दो तो ये आएगा क्या, 100, और √3 आ जाएगा बटे √3 का गुणा √3 में कराओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ी सी हिंदी लिख लो, क्या, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। और डोरी की लंबाई कितनी निकाली तुमने,
100√3/3, ठीक है। ये तुम्हारा राइट आंसर है, नोट करिए इसे। देखो अगला सवाल 6 नंबर कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। क्या है? एक कोई लड़का है, मान लो लड़का कौन सा है? AB है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1 क्या है? इसकी लंबाई है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो यहाँ पर क्या है? 30 मीटर भवन है, और 30 मीटर भवन ये तुम्हारा AB ये हो गया, तो भवन को C और D मान लो। क्या मान लो? C और D। देखो ये भी भूमि है, ये भी भूमि है, यानी कि दोनों क्या हैं? एक जगह पर कहीं पर खड़े हैं, ठीक। ये भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। लड़के की ऊंचाई कितनी है? तो 1.0 है। फिर हमसे कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहाँ की ओर? इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। ऊंचे भवन की ओर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ ऊंचे भवन की ओर। तो कह रहा है कि तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखो पहले जब लड़का यहाँ से जहाँ पर खड़ा था, वहाँ से लड़का जब भवन को देखता है तो कितने अंश कोण बनता है? 30 अंश का बनता है। कितने अंश कोण बनता है? 30 अंश का, ठीक। जब कुछ दूरी चलता है, कुछ दूरी क्या करता है? चलता है, तो कितने अंश का कोण बनता है? फिर 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 60 अंश का। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि हमें ये CD हो गया, ये AB हो गया, इसे नाम दे दो E। तो हमें बताना है B से E तक की दूरी कितनी है। तो B से E तक की दूरी क्या करो? X मान लो। कितना मान लो? X मान लो, ठीक। X मान लिया, और इसे क्या करो? इसे मान लो, इसको Y मान लो, और नाम दे दो F, ठीक। E से F तक की दूरी या Y मान लो, तो टोटल तुम्हारी दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी? X + Y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? X + Y, ठीक। अब लिखो क्या? लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर, ठीक। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक। तो भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। लेकिन हमें क्या करना है? केवल 30 मीटर से मतलब नहीं है। जब आप त्रिभुज छोटा वाला ये 60 अंश लोगे, फिर 30 अंश लोगे, तो हमें केवल इतने से मतलब रहेगा, इतने से, सिर्फ और सिर्फ इतने से। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए कितनी है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और B के बीच की दूरी या B के बीच की ऊंचाई, ठीक। तो टोटल तुम्हारी 30 है, और लड़का तुम्हारा कितना लंबा है? 1.5। तो 1.5 जब यहाँ पर है, तो 1.5 यहाँ पर भी होगा। तो 30 में मैं क्या करूँगा? 1.5 घटा दूँगा। जब इसे घटाओगे तो कितना आएगा? 28.5 मीटर आएगा। कितना आएगा? 28.5। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चली कितनी? 28.5। अब फिर तुम्हें क्या करना है? लिखो भवन और लड़के के बीच की दूरी, लड़के के बीच की दूरी, ठीक। लड़के यहाँ पे लड़का है, लड़का और भवन के बीच की कुल दूरी, ठीक। लिखो कुल दूरी। तो कुल दूरी तुम्हारी कितनी है? X + Y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? X + Y। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? एक एक त्रिभुज लेना है। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज? ये वाला। कौन सा? EFD या DEF। यहाँ से लिखो त्रिभुज DEF से त्रिभुज
DEF से। देखिए जब हम त्रिभुज 60 जब एंगल 60 लोगे तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, तो जब 60 लोगे तो ये सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, तो लंब और आधार किस में होता है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा का मान कितना है, 60 है, लंब का मान कितना है। अब देखिए लंब यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुमने कितने निकाली है, 28 निकाली, बटे आधार, आधार तुम्हें कितना पता है, यहाँ से यहाँ तक का आधार है y, कितना है y। ठीक, तो लिखो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 बटे बराबर 28.5 बटे y। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा करो, जब y का गुणा इधर करोगे तो y इधर आ जाएगा, √3 को इसके नीचे भेज दो तो 28.5 बटे √3 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए नीचे √3 है तो हमें नीचे √3 है, तो ये 28.5 बटे √3 है, तो ऊपर नीचे √3 में क्या करो, गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 बटे √3 का गुणा √3 में कराओगे तो कितना आएगा, 3। क्या 3 से 1 कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 9 27, 1 बचा, 1 इसे दे तो हो जाएगा 15, और 3 से 15 काटोगे तो 5 बार जाएगा, 1 अगले पहले 10 मिला के तुम भी लगा दो, तो y बराबर आ जाएगा 9.5 √3 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 9.5 √3। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये पूरा एंगल लेना है। कौन सा एंगल, ये पूरा BDF। यहाँ पर लिखो क्या, पुनः त्रिभुज BDF से, पुनः त्रिभुज BDF से। ठीक, जब ये वाला त्रिभुज लोगे तो इस बड़े वाले त्रिभुज में तुम्हारा एंगल कितना है, 30 अंश, कितना है, 30 अंश। तुम्हें पता है कि एंगल के सामने वाला तुम्हारा क्या होता है, लंब होता है, तो नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है, तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश, कितना हो जाएगा, 30। लंब ये सामने वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी कितनी है, 28.5, तो ये 28.5 बटे आधार। अब देखिए जब ये एंगल ले रहे हो तो ये तुम्हारा पूरा टोटल आधार है, टोटल क्या है, आधार, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुमने क्या मानी है, x + y, तो ये तुम्हारा आ जाएगा x + y। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटे √3 होता है, बराबर 28.5 बटे x + y। जब x + y का गुणा 1 में करोगे तो x + y आएगा, √3 के इसमें गुणा करोगे तो 28.5 आएगा। अब एक काम और करो क्या, ठीक है, यहाँ से एक समीकरण 1 मान लो और लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 तुमने ये माना है x + y का मान तुमने क्या निकाला था, 9.5 √3, और बराबर में 28.5 √3। 9.5 को उस तरफ ले जाओ तो x बराबर 28.5 √3, ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 9.5 √3 हो जाएगा। तो x बराबर, देखिए दोनों के पीछे √3 है, यानी कि √3 में आएगा, दशमलव के बाद, ठीक, दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 5 है, 5 में 5 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और दशमलव लगा दो। ठीक, क्योंकि एक अंक पहले दशमलव लगा दो। 28 में 9 चलेगा, 28 में जब 9 घटाओगे तो कितने आएंगे, 19 आएंगे। ठीक, ये तुम्हारा राइट आंसर नहीं है, तो x बराबर से लिख सकते हो 19 √3, ठीक, मीटर, क्या लिख सकते हो, मीटर। तो लिख दो यहाँ पर क्या, लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर तक चला। ठीक, बस तुम्हारा ये क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक, नोट करो।
देखो 7 नंबर कह रहा है भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई है। 7 नंबर सवाल है और हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये कोई तुम्हारी भूमि है, मान लो कि ए बी तुम्हारी क्या है भूमि है, ठीक। करो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची, ये तुम्हारी क्या है 20 मीटर ऊंची का है तुम्हारी भवन है, क्या है भवन, ठीक। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर, जिसे नाम दो सी, नाम दो सी, ठीक। भवन का शिखर तुम्हारा ये होगा, करो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक। ये तुम्हारी क्या है संचार मीनार, इसे नाम दे दो डी, ठीक। सी और ए क्या है तुम्हारी भवन है, और सी और डी तुम्हारा क्या है तो संचार मीनार है, क्या है संचार मीनार। फिर कह रहा है मीनार के तल और शिखर, मीनार ये है और मीनार का तल तुम्हारा ये है, ठीक। मीनार का तल और ये तुम्हारा शिखर, ठीक। मीनार का तल और शिखर, इनका जो कोण है वो तुम्हारा कितना है, मीनार के तल से 45 अंश और मीनार के शिखर से तुम्हारा कितना 60 अंश। तो हमसे पूछ क्या रहा है मीनार की ऊंचाई यानी कि सी और डी के बीच की दूरी हम क्या करनी है बतानी है। तो देखो मान लो मीनार की ऊंचाई तुम्हारी कितनी है h है, मीनार की ऊंचाई कितनी है h, ये कोई नंबर मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई क्या है h है, क्या है h, ठीक। मीनार की ऊंचाई h है और भवन की ऊंचाई तुम्हें पता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी पता है, भवन की ऊंचाई तुम्हें पता है कितनी 20 मीटर, कितनी मीटर है 20 मीटर, ठीक। जो मीनार के तल से वो तुम्हारा 45 अंश कोण बना रहा है, और जो मीनार के शिखर से वो तुम्हारा कितना 60 अंश कोण बना रहा है, उसे लिखो यानी कि कोई छोड़ दो मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज, हमेशा जब दो एंगल हो तो हमेशा छोटा वाला पहले त्रिभुज लो, तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा होगा ए बी और सी, ठीक। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा छोटा वाला त्रिभुज होगा, और लिखो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक। अब देखो छोटा वाला त्रिभुज है कितना, सॉरी छोटा वाला त्रिभुज तुम्हारा ए बी सी है, और ए बी सी में एंगल तुम्हारा कितना है 45 है, कितना है 45। तो जब एंगल तुम्हारा 45 है तो एंगल के सामने वाला तुम्हारा क्या होता है लंब होता है, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है आधा, क्या होता है आधा, ठीक। जो बड़ी भुजा है वो तुम्हारा कर्ण है, एसएम से लंब और आधार किसमें होता है भुजाओं के आधार पर, तो tan थीटा में होता है, किसमें होता है tan थीटा, लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है, ठीक। लिखो tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 45 है तो 45 आ गया, लंब तुम्हें कितना पता है, तो लंब तुम्हें 20 पता है, आधार तुम्हें कुछ नहीं पता तो सीधे लिख दो क्या, आधार तुम्हारा ए बी, क्या है ए बी, तो डायरेक्ट ए बी लिख दो, ठीक। अब हमें पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, और ये तुम्हारा बराबर में क्या है 20 बटे ए बी है, इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ तो ए बी का मान तुम्हारा क्या आएगा 20 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 20 मीटर, ठीक। अब लिखो पुनः, क्या लिखो पुनः, अब तुम्हें बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, कौन सा त्रिभुज बड़ा वाला, तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है ए बी और ये तुम्हारा डी, ठीक है ए बी डी, लिखो पुनः त्रिभुज ए बी डी से, पुनः त्रिभुज ए बी डी से, ठीक। अब ए बी डी में एंगल कितना है, तो ए बी डी का एंगल के बाद किया जाए तो कितना है 60 है, कितना है 60, ठीक। अब 60 है तो एंगल के सामने वाला तुम्हारा ये टोटल लंब होगा, कितना होगा ये टोटल लंब होगा, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा आधार, तो tan थीटा में हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है, यही तो होता है, ठीक। तो tan थीटा का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, थीटा का मान तुम्हारा आ जाएगा 60, और लंब तुम्हारा क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब तुम्हारा कितना होगा, ये तो 20 है ये h है, यानी कि लंब तुम्हारा हो जाएगा h प्लस 20, क्या हो जाएगा h प्लस 20, और आधार तुम्हें कितना पता है, तो आधार पता ही नहीं है तो ए बी नाम दे दो, क्या नाम दे दो ए बी। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान हमें पता है
कि √3 होता है बराबर h प्लस 20 बटे ए बी का मान तुमने निकाला कितना 20। ठीक, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा करो। जब 20 का गुणा √3 में कराओगे तो 20 √3 आएगा, और जब 1 का गुणा h प्लस 20 में कराओगे तो h प्लस 20 आएगा। 20 को इस तरफ उठा लाओ तो h बराबर 20 √3 माइनस का 20 आ जाएगा। क्या करो, 20 से कॉमन कर लो, 20 कॉमन हो जाएगा। तो 20 जब कॉमन करोगे तो √3 माइनस 1 आएगा, तो h बराबर 20। अब देखो, हो सकता है ये भी आंसर मिल रहा हो, लेकिन हमें नहीं लगता ये आंसर आता होगा। √3 का मान हमें पता है 1.732 होता है, और ये माइनस का 1 है, तो h बराबर 20। 1.7 कितना आएगा, 0.732 आएगा। कितना आएगा, 0.732। कैसे, जब 1.732 में 1 घटाओगे तो इसके बाद दशमलव है नहीं, लगा लेते हैं। दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं तो 0 0 0 मान लेते हैं। ठीक है, घटाओ, 2 में 0 गया 2 बचेगा, 3 में 0 गया 3 बचेगा, 7 में 0 गया 7 बचेगा। दशमलव दशमलव घटाओगे दशमलव आएगा, और 1 में 1 घटेगा तो 0 आएगा। ठीक, यानी कि ये चीज़ आ गई। अब इसका करा लो क्या, मल्टीपल यानी कि गुणा करा लो। इससे दशमलव घटाओ, नीचे 3 0 आएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 4 6 14 और बटे में 100 आ जाएगा। यानी कि तुम्हारा क्या आ जाएगा, h बराबर 100 का इसमें भाग दोगे तो 14.64 मीटर तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो लिख लेना, मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तुम्हारी क्या हो जाएगी, 14.64 मीटर। ठीक, ये तुम्हारा राइट आंसर है, नोट करो इसे। आठ नंबर सवाल कह रहा है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, सबसे पहले क्या है, जिस प्रकार से भी 7वां सवाल बताया था, लगभग सेम टू सेम उसी प्रकार का है। हमसे कह रहा है पेडेस्टल की शिखर, सबसे पहले पेडेस्टल लगा है, और पेडेस्टल को मानो ए और बी। ठीक, फिर कह रहा है पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल का शिखर तुम्हारा ये होगा। ठीक, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, और इस मूर्ति की लंबाई हमें पता है कितनी है, 1.6 मीटर है। इसको नाम दे दो सी। फिर कह रहा है भूमि के बिंदु से, ये कोई भूमि है, ठीक, और भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये होगा, और यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, तो 60 अंश, 60। फिर कह रहा है और उसी बिंदु से, यानी ये जो बिंदु डी मान लो, ये जो बिंदु है, यहीं से उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये तुम्हारा पेडेस्टल है ए बी, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 अंश। कितना है, 45 अंश। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई मान लो h है। अब लगा दिया जाए, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। लिखो यहाँ पर, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, और हमें पता है क्या पता है, मूर्ति की ऊंचाई पता है। किसकी ऊंचाई पता है, मूर्ति की ऊंचाई। और मूर्ति की ऊंचाई पता है कितनी है, 1.6 मीटर। जब हम पेडेस्टल यानी छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो 45 अंश होगा, जब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो 60 अंश होगा, और जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो टोटल तुम्हारा क्या होगा, लंब होगा। ठीक, हमें आधार पता नहीं है, तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज। जब छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो नाम क्या है, कौन सा त्रिभुज, ए बी और डी। लिखो त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज है। ठीक, छोटा वाला त्रिभुज है तो एंगल कितना है, ये छोटे वाले त्रिभुज में एंगल कितना है, 45 है। तो 45 जो एंगल है उसके सामने वाला तुम्हारा क्या होगा, लंब होगा, नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार। तो लंब और tan थीटा में होता है, तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या लिखो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान तुम्हारा 45 है, लंब तुम्हारा कितना है, h है, आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD। तो एक काम करो, tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है बराबर h बटे AD। 1 के नीचे 1 मान लो, क्रॉस गुणा कराओ, जब AD का गुणा 1 में कराओ
एच आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। तो यहाँ से देखो पुनः बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, ए सी डी। देखो त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से। ठीक, तो ए सी डी की बात करें तो इसमें सबसे एंगल कितना होगा इस ए सी डी त्रिभुज का, तो ए सी डी त्रिभुज का तुम्हारा एंगल होगा 60। क्या होगा 60। 60 के सामने टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो tan थीटा में तुम्हारा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 60 है। लंब, अगर लंब की टोटल बात किया जाए तो ये h है, जो 1.6 है, तो तुम्हारा लंब क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 हो जाएगा। आधार तुम्हारा कितना है, तो AD है। कितना है, AD। tan 60 का मान होता है √3 बटे AD का मान कितना निकाला है, तो h निकाला है। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब h के में गुणा कराओगे तो h √3 आएगा, बराबर में h प्लस 1.6 आ जाएगा। h इस तरफ उठा लाओ तो h √3, ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1.6। यस कॉमन कर लोगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर में 1.6। √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान तुम्हारा होता है 1.732 माइनस 1 बराबर 1.6। h इंटू 1.732 में 1 घटाओगे तो 0.732 आएगा, और बराबर में 1.6 आ जाएगा। यहाँ से 0.732 हटाओगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1.6 बटे में 0.732। ठीक, यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे 1 जीरो बढ़ा, यहाँ से दशमलव हटाया तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो तो ये 16 गुणा 100, और बटे में कितना आ जाएगा, 732 आ जाएगा। काटो, इसे कटेगा, 4 से काटो, तो जब 4 से काटोगे तो 25 बार जाएगा, और 4 से काटोगे तो 4 का 4, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 से दे दोगे, और 4 32 होता है, 1 बचा, 1 इसे दे दोगे तो 12, और 4 यहाँ होता है कितना, 12। ठीक, और कटेगा 1 तो h बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 25 का 16 गुणा कराओ तो तुम्हारा आ जाएगा 400 बटे 183 आ जाएगा। 183 के इसमें भाग दो, जितना आएगा बस वही तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर लिख लेना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक, जितनी आए दशमलव में कुछ करके आएगी, बस वही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, नोट करिए।